मित्रों, आपने कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए और किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए। क्या पता उस वक्त आपकी जीभ पर मां सरस्वती का ही वास हो और आपके मुंह से निकले शब्द सच हो जाए। अब इसके पीछे की सच्चाई है क्या? और क्या दिन भर में ऐसा कोई वक्त होता भी है जब हमारी जीवा पर मां सरस्वती का वास होता है? यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हिंदू भक्ति पर। एक बार फिर मां सरस्वती, जिन्हें विद्या, बुद्धि, ज्ञान, वो विवेक की देवी भी कहा जाता है। मित्रों, ऐसा अंधकार मार जीवन से इंसान को सही राह पर ले जाने का सारा बेड़ा वीणा वादिन सरस्वती मां के कंधों पर ही है। ये देवी मनुष्य समाज को महत्तम संपत्ति, ज्ञान संपदा प्रदान करती है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की और मनुष्य की रचना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि को गति नहीं दी जा सकती। ऐसे में भगवान विष्णु से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। शब्द के माधुर्य और रच से युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। और मित्रों, मां सरस्वती नहीं, पहली बार अपनी वीणा को बजाकर समस्त सृष्टि में नाद की पहली अनुगूंज की थी। एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु के कथन के अनुसार ही ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आह्वान किया और सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। मां सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सर्वप्रथम सा शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के साथ सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मुंह के सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को वाणी मिल गए। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए बागेश्वरी नाम दिया। मित्रों, पुराणों में सरस्वती मां को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श तक नहीं कर पाता, इसलिए कमल पर विराजमान मां सरस्वती हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। सनातन धर्म में मां सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा गया है और ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार वो हर व्यक्ति की जीवा पर आती है। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच होता है। अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग को कुछ भी बुरा या अपशब्द बोलने से मना करते हैं। उनका मानना होता है कि कभी भी देवी सरस्वती जी पर बैठ सकती हैं। जाने अनजाने बोली गई बात सच भी साबित हो जाती है। और मित्रों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि प्रमाणिक सत्य है। किसी के बारे में कभी ना तो बुरा बोले और ना ही सोचे। मां सरस्वती कब जीवा पर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मान्यता के अनुसार रात को 3:10 से 3:15 का समय सर्वोत्तम है। 5 मिनट के बीचों बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य सिद्ध होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर सरस्वती मां का सच्चे मन से पूजन किया जाए तो वो भी अपने भक्तों पर जरूर प्रसन्न होती है और उसे विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर आप मां सरस्वती को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखें। इसके बाद क्लेश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करें और इसके बाद मां सरस्वती की पूजा अर्चना करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान करवाएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने से मां जल्द प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा बरसाती हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज न भूलें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।